थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और सब कुछ आप करते हैं। हम आपका केवल धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु, और आपके किए को हम रिसीव करते हैं और उसके लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हमारा हृदय धन्यवाद से हमेशा भरा रहे और हम हर परिस्थिति में, हर बात में आपको धन्य कह सकें, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए और हम उस महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 78 के लिए, व्हाट डज इट मीन टू ट्रस्ट गॉड। आज हम इस प्रश्न के ऊपर अध्ययन करेंगे, इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर पे भरोसा रखें। ये कहते सब हैं लेकिन कोई नहीं रख सकता, इसलिए क्योंकि जो आपका व्यवहार है, आपका चरित्र और आपका व्यवहार इस बात को प्रमाणित करता है कि आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? आपकी भावनाएं इस बात को प्रकट करती हैं, क्योंकि आप मनुष्य को पकड़ते हैं, आप फिजिकल बॉडी को पकड़ते हैं, फिजिकल प्लेस को पकड़ते हैं, आप उस अदृश्य परमेश्वर को नहीं समझ रहे, जबकि वचन लगातार। इसीलिए जब हमने इससे पहले वाले भाग में कहा था ना कि वे अपने आप को, यानी कहते तो है कि वे परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन से ये संदेश निकल रहा होता है कि वो जानते नहीं हैं, झूठा दावा कर रहे हैं। ये झूठे दावे करने वाले झूठे विश्वासी ही होते हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहला रहे हैं, सेल्फ प्रोफेस्ड बिलीवर, खुद से कह रहे हैं कि मैं विश्वासी हूं। आपके जीवन से ये चीज नहीं स्पष्ट हो रही, और ये वाली चीज आप करके परमेश्वर को नाराज करते हैं, उसे क्रोध दिलाते हैं। परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा, जितना आप ये करेंगे उतना अनुग्रह नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर को समर्पित होते हैं, हम आपसे अगर थोड़ी सी रीजनिंग कर लें इस विषय पे कि लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, जबकि नया नियम कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, तो परमेश्वर हमारे बिल्कुल निकट है? तो फिर हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? प्रार्थना का मतलब तो ये कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो है नहीं साथ में, उसको उससे पूछ रहे हैं या उसको बता रहे हैं। यही तो प्रेयर है। प्रेयर का मतलब क्या है? या तो आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं और या आप उसको बता रहे हैं। तो जब वो आपके साथ है, वो आपको देख रहा है, आपकी हर गतिविधि को देख रहा है, आपके हर निर्णय देख रहा है, तो आप किसको बता रहे हैं? अब आप बताइए, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, या फिर हम विश्वास का धोखा खा रहे हैं? ये इल्यूजन और डिल्यूजन, ये आपके स्वभाव का प्रतिफल है। जब तक शारीरिक स्वभाव है तब तक ये वाला स्वभाव रहेगा, ऐसे ही रहेगा, व्यवहार भी ऐसे ही रहेगा। हम दिखाना बहुत कुछ मांग रहे हैं, बताना बहुत कुछ, माने प्रकट बहुत कुछ कर रहे हैं शरीर से, लेकिन हृदय में विश्वास नाम की चीज नहीं। इसीलिए हम इस विषय पर आज अध्ययन करेंगे। वे अपने आप को इस बात को दावा करते हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। पढ़ दीजिए मेरे लिए एक बार इस पद को, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 पद। तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसका 16 पद। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, जम के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं? तो कितना जानते हैं आप? और कब तक ऐसा रहेगा? और कितने साल आपको हो गए परमेश्वर का वचन सुनते हुए? उस वचन का क्या असर हुआ आपके ऊपर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इधर सुना, इधर निकाल दिया। क्योंकि वे घृणित, परमेश्वर ऐसे लोगों को जो ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कह रहा मालूम है? वे ऐसे लोग घृणित
और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। परमेश्वर बताइए आपसे नाराज है कि प्रसन्न है? जितना आप ये करेंगे वो नाराज रहेगा। हम आपको सच बताते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, वचन में लिखा हुआ है। हम इस यहां से बोलते हैं और इसी के आधार पर हम चेक करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करके किसी मनुष्य को यानी खुश कर सकते हैं अपने व्यवहार से, अपने उससे, लेकिन मेरे को नहीं। हमको ये मालूम है कि जिसके कंट्रोल में हम हैं वो प्रसन्न नहीं होता इन चीजों से, और इसलिए हम नहीं प्रसन्न होते। हम प्रसन्न उस चीज से होते हैं जब उसकी बात मानने लगोगे। भले हमसे ना मिलो, दूर रहो, लेकिन उसको जानो और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी 100%। लेकिन तुम कुछ करके चाहोगे कि तो परमेश्वर को कोई मुट्ठी में नहीं कर सकता, और वो किसी के कहे से कुछ नहीं करता है। बाइबल लिखा हुआ है कि कोई उसका मंत्री नहीं कि उसको बताए ये करो ये मत करो, तो कोई उसको बता नहीं सकता। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसकी वो सुनता हो। वो केवल उन्हीं की सुनता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, और उनकी भी सब बातें नहीं सुनेगा। यीशु मसीह इसका एग्जाम्पल है। यीशु मसीह ने कहा था हो सके कि प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। यीशु मसीह बहुत समझदार था, परमेश्वर का पुत्र था, उसे मालूम था मैं अपनी थोप नहीं सकता, मानेगा है नहीं, और परमेश्वर नहीं मानता। उसने ये वाली बात नहीं मानी थी, उसने उसको मृत्यु तक जाने दिया। उसने कहा ये मरने दो, इसको जीवन देना मेरा काम, मैं इसको जीवित करूंगा। और उसको जीवित करके परमेश्वर ने अपनी महिमा को, अपने प्रेम को और उस विश्वास को जो पुत्र का पिता पे था, उस भरोसे को कायम रखा। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात का सबूत है कि परमेश्वर मृत्यु तक हमें जाने देगा। और हमें डर क्या लगता मालूम है? मृत्यु से हम भागते हैं, आप विपत्ति से भागते हैं, और जितना आप भागोगे उतनी आप पर आएगी, घेर लेगी। जब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह पर उतरा तो कहाँ ले गया था? जंगल में। काहे के लिए? शैतान के सामने खड़ा कर दिया था। 40 दिन 40 रात भूखा रहा था। आप नहीं रह पाएंगे, हम और आप नहीं रह पाएंगे। 40 दिन में हमारे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, और जब भूख लगी तो शैतान ने उसे कहा कह दे तू परमेश्वर का पुत्र है। अरे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर से रोटी बन जाए। चमत्कार करने को कह रहा था। परमेश्वर कभी रोटी बना के खिलाता अपने बच्चों को? रोटी को पत्थर बनाता है? नहीं, इलॉजिकल। ऐसे ही जो लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते ना, वो फर्जी सोच रखते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ जादू कर दे प्रभु, या इस दीवार के द्वारा यहाँ ही से कुछ निकल आए। ये चीजें सोचते, ये सैतानिक है। शैतान ऐसे विचार आपके दिल में डालता है। जादू और झाड़ा फूकी और ये सब चीजें, ये सब शैतान की ओर से। परमेश्वर तो आपसे कहता है जो बोगे वो काटोगे। आज्ञा मानोगे, जितनी मानोगे उतनी मैं तुम्हारी ओर ध्यान रखूंगा। तुम्हारी सब बातें नहीं मानूंगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, अपने माँ बाप उसकी सब बातें नहीं मानते हैं। जो सही है मानी, जो सही नहीं मानी। मानेंगे वो भी अपने समय पे। अभी मांग रहा, अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। सीखिए, अपना बचपना याद कीजिए कि आपको हर चीज मांगे नहीं मिलती थी। परमेश्वर के बच्चे बनने का मतलब सबसे पहले यही सीखना है कि आपको हर चीज आपके मन के अनुसार नहीं होनी। अगर आपने ये सबक सीख लिया तो आप समझ लीजिए बॉर्न अगेन होगा। यही सबक तो नहीं लोग सीखते हैं। वो परमेश्वर को सोचते हैं, अरे वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ देने वाला है, सब कुछ बांटने वाला है, वो तो खराज खोले बैठा हुआ। ऐसा है नहीं, ये वास्तविकता नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के संबंध में सच्चाई बताता है। परमेश्वर पर भरोसा कैसे करें, ये बहुत कठिन। जब हम जान गए हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करने का क्या अर्थ है, अभी भी नहीं पता चला कि परमेश्वर पर भरोसा करने का क्या अर्थ है। परमेश्वर पे भरोसा करने का तो आप वास्तव में इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बात को देखेंगे। भरोसा करने का मतलब क्या है? भरोसा करना किसी चीज की विश्वसनीयता, सच्चाई, क्षमता या ताकत पर विश्वास करना है। आप परमेश्वर पर कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप उसकी किस क्वालिटी पर विश्वास करते हैं? सिर्फ यही आपके अंदर विश्वास है कि प्रभु से हम कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो दे देगा। ये झूठा विश्वास है, और वो झूठा यीशु होगा
जो आपके प्रार्थना पे आपको देगा। पौलुस ने कलीसिया के सामने कहा था, तुमने किस यीशु का समाचार सुना? अब आपने ये बताइए, सच्चा समाचार सुना कि आपको ये जो आपने सुना है ना कि प्रभु सब कुछ कर देता है, ये झूठा है कि सच्चा है? ये आपको कहां से सुनने को मिला? तमाम प्रचारक घूम रहे, यही तो प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास आ जाइए, वो सब कुछ दे देगा। झूठ, नहीं देगा। आप सब जगह घूम के आइए, मेरे आइए, आपको सुनने को मिलेगा कि वो कुछ नहीं देगा। और इसमें मालूम है, हम चाहते हैं कि वो लोग जो सिर्फ इस चक्कर में आते हैं कि उन्हें कुछ मिलेगा, वो भाग जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें वास्तव में कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, उन्हें वास्तव में परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे लोग दूसरे लोगों को जो परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की आत्मा की बातों में बढ़ रहे होते हैं ना, उन्हें डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तुम्हें कितना समय हो गया यहाँ पे? अभी तक तुम्हारा कोई काम बना कि नहीं बना? ऐसी बातें करते हैं। और ऐसे लोग ना आए तो अच्छा है। नहीं, और इतने कमजोर विवेक के लोग हैं। तुम कितने समय से आ रहे हो? हम इतने समय, तुम्हारा कुछ बना नहीं? अरे चलो अब दूसरी जगह चलो। तो हम ऐसा ही चाहते हैं, ये मेरी इच्छा है, ऐसा ही हो। गलत लोग कहीं नहीं टिकेंगे। लालची व्यक्ति कहीं नहीं टिकता है, हर जगह बस ये देखता है कहां क्या मिल जाए, और वो विश्वास योग्य भी नहीं होता है ना? केवल वही विश्वास योग्य होता है जो घटी में धीरज रखता है और भरोसा रख के कहता नहीं, एक दिन प्रभु मेरी जीवन में कुछ करेगा। उसी के जीवन में वो काम करता है। ठहरे रहो, वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के समय तक ठहरे रहो। हम लोग क्या चाहते हैं? अभी तुरंत सब कुछ हो जाए। नहीं होगा। तुम कौन हो परमेश्वर के सामने जो ये सोच रहे हो कि तो अभी सब कुछ हो जाए? हाँ, वो बिल्कुल सही। वो राजाओं का राजा है। उसकी पदवी को देखो और ये देखो तुम उसके लायक नहीं हो, और उसके आगे दावे नहीं चलते। वहां पे आपकी विश्वास योग्यता को परखेगा। और इसीलिए लिखा है कि भरोसा करना किसी चीज की विश्वसनीयता, सच्चाई, क्षमता या ताकत पर विश्वास करना है। इसलिए जब परमेश्वर पर भरोसा करने की बात आती है तो इसका मतलब है कि उसकी विश्वसनीयता, उसके वचन, उसकी क्षमता और उसकी ताकत पर विश्वास करना। और परमेश्वर की विश्वसनीयता, परमेश्वर की क्षमता और परमेश्वर की ताकत पर आप बिना वचन के विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने वायदे दिए। वचन का मतलब वायदे। परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करो जो इसमें लिखे हुए कि ये जो लिखा है परमेश्वर ऐसा ही मेरे जीवन में करेगा। When you believe in the word of God and receive the word of God as a promise, then God take care of it. तब परमेश्वर आपके जीवन में आपकी देखभाल करेगा और आपके विषय में कुछ सोचेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। तो परमेश्वर के वचन में जो उसके वायदे हैं वो किसने बोले? परमेश्वर के ही तो बोले हैं। तो इसका मतलब वो सच्चे हैं। लेकिन आपके जीवन में एक वायदा नहीं पूरा होगा। उसका कारण है आप फिजिकल माइंड से लालच से कुछ बोल रहे हैं, नहीं करेगा। 10 साल 20 साल आप 100 साल तक करते रहेंगे ना, तब भी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर परिवर्तित नहीं होता है। हमें परमेश्वर के अनुसार परिवर्तित होने की जरूरत है। हमारी सोच को, हमारी कल्पना को, हमारे इमेजिनेशंस को, इन सब चीजों को परिवर्तित होना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और ये दुर्लभ कार्य है। ये आपके जीवन में 24 घंटे किया जाने वाला कार्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं। और कलीसिया में अगर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के वश में अगर होगा, उसके संपर्क में आप जाएंगे, तो इस कार्य को पवित्र आत्मा आपके जीवन में लगातार करेगा। आप कलीसिया परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वचन जो आपको मिलेगा वो परमानेंट होगा पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मन के अंदर। आप कितनी देर उस वचन पर मन लगा के रखते हैं और कितना उस पर मनन करते हैं, ये आपके जीवन में फल लाएगा।
और अक्सर लोग वचन यहां से सुना, यहां से निकाला, गेट से बाहर गए, अपनी वही बातें, वही हरकतें, वही चीजें, वही सोच, सब वही चलने लगता है। कर लीजिए जितना करना है आपको, जबकि यहां से निकलने के बाद आपने क्या सुना इस पे आपस में चर्चा करनी चाहिए, और आपको उसमें क्या लाइट मिली इस पे चर्चा करनी चाहिए। आपस में परमेश्वर के विषय में बातें करनी चाहिए कि वचन में ये वाली बात मुझे बहुत समझ में आई, इससे मेरी आंख खुल गई। नहीं करते, आपका मन वचनों के सुनने में नहीं लगता है, और झूठ बोल नहीं सकता कोई, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जांचता है और वो दूर से पहचान लेता है कि ये इंसान का आने का कारण क्या है। हम आपको सच बता रहे हैं, परमेश्वर को जितना झिलाओगे उतना तुम झेलोगे, उसको झिला नहीं सकता कोई। वो तुम ये सोच रहे हो हम उनको झिला रहे, नहीं, तुम झेलोगे, क्योंकि उसको धोखा कोई दे नहीं सकता, अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक पद निकाल लीजिए मेरे साथ जो आपको पता चलेगा। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, इसको इंग्लिश में भी निकाल लीजिएगा। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का 22 पद पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले काहे पे? लोग कहते हैं हम आत्मा में चल रहे हैं। आत्मा में कैसे चल सकते हो? आत्मा तुम्हारे शरीर के भीतरी भाग में है, इनर मोस्ट पार्ट। आत्मा में कौन चलता है? चलते तो सब शरीर में है। आत्मा के अनुसार चलो, ये बात समझ में आती है ना। और यहां पे कह रहा है वचन पर चलने वाले बनो, आगे, और केवल सुनने वाले नहीं। वचन के केवल सुनने वाले किसको धोखा देते? कब धोखा देना बंद करेंगे अपने आप? यह आपकी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। आपका जीवन नष्ट हो जाएगा खेल खेलते खेलते, कि अब लॉटरी खुल जाएगी, अब हम जाएंगे, इतनी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। ये रिलीजन नहीं है कि यहाँ तुमने इतने फेरे कर लिए और इतने चक्कर काट लिए और इतना दान दे दिया तुम्हारा काम बन जाएगा। अपने आप को धोखा दे रहे हो तुम परमेश्वर के वचन ना मानकर। केवल सुनने से और ना मानने से आप परमेश्वर को अपने आप को धोखा दे रहे, परमेश्वर को नहीं। और आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमारा सब कुछ ठीक कर दे। करेगा? जीवन में कभी नहीं करेगा। किसी से भी प्रार्थना करा लो, ये मेरा चैलेंज है। और कोई सी भी प्रार्थना कर लो, कोई सा मंत्र कर लो, कोई सा जाप कर लो, ये सब लोग तुमको अपने अपने चक्कर में फंसाने के लिए बैठे हैं। और दुनिया में लोग इतने मूर्ख कह लीजिए कि वो इन सब बातों में, जिसकी कोई कहीं कोई प्रमाण नहीं है, साइंटिफिक भी नहीं है, कुछ नहीं है, लॉजिकल नहीं है, उन चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। तांत्रिक कह देगा आपके घर में कुछ है, उसकी बात मान लेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, तुम्हारे जीवन में कोई चीज नहीं काम करेगी, तो उस पर विश्वास नहीं करते। नहीं, उन्होंने बताया है तुम्हारे जीवन में कुछ है, बैठे। वहम का कोई इलाज ना था, ना है और ना कभी होगा। ये तो आपके मन का वहम है, और उस वहम को आपको खुद हटाना है। इल्यूजन डिल्यूजन मैंने इसीलिए बताया, और ये आपके अंदर मन में जड़ें पकड़ लेता है जी। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। वचन के केवल सुनने वाले जो सुनते हैं और चलते नहीं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड, ओबे द बाइबल नहीं लिखा है। आपको प्रतिदिन मैसेज दिया जाता है, संदेश। ओबे द, आप जो रोज सुनते हैं इसी की यही मानना है आपको। आप सोच रहे हैं कि कोई स्वर्गदूत उतर के आएगा कहेगा ये करो, तो नहीं। जो आपको प्रतिदिन वचन दिया जा रहा है, ये आपको आज्ञा मानने के लिए दिया जा रहा है कि ऐसे आज्ञा माननी है। ओबे द मैसेज एंड नॉट मियरली लिसनर टू इट। केवल इस संदेश को सुनने वाले मत बनो।
बिट्रेइंग योरसेल्फ, अपने आप को धोखा देने वाले लोग केवल सुन लेते हैं और कहते हैं हम सुन रहे हैं। इनटू बिट्रेइंग योरसेल्फ इनटू डिसेप्शन, तुम धोखा देकर अपने आप को उस धोखे में जा रहे हो, डिसेप्शन में, जिसे डिल्यूजन बोलते हैं। तुम डिल्यूजन के शिकार हो जाओगे, अपनी ही कल्पना में फंस जाओगे। बाय रीजनिंग, यानी परमेश्वर के वचन के सत्य के विरोध में अपने मन में जो तुम तर्क लगाते हो ना, रीजनिंग करते हो, तुम उसी में फंस जाओगे। वो डिसेप्शन है। अब बताइए, आप इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर भी लोग नहीं मान रहे, फिर भी लोग नहीं मान रहे। और वो ये सोचते हैं कि कौन जानता है हम मन में क्या सोचते हैं, कौन जानता है कि हमारा छिपा हुआ उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपके अंदर छिपा हुआ है, आपके व्यवहार से प्रकट होता है, और आपके व्यवहार से आपका उद्देश्य प्रकट होता है, और ये आपको नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर का सच्चा सेवक होगा तो वो भी जान जाएगा, परमेश्वर उसके सामने प्रकट करता है। जी, अब हम लोग इस बात को आगे देखते हैं, उसकी ताकत पर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, कि वो हमेशा अपने वायदे, परमेश्वर अपने वायदे आपके सामने रखेगा। वायदे का मतलब क्या होता है? वायदे का मतलब ये कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। ये एक डील है। परमेश्वर हर बात में आपके सामने एक डील रखेगा। प्रॉमिस इज जस्ट लाइक अ डील। तुम करोगे तो मैं करूंगा, जितना करोगे उतना ही करूंगा। तुम पीछे हटोगे, मैं भी पीछे हट जाऊंगा। तुम मुंह मोड़ोगे, मैं हमेशा के लिए मुंह मोड़ लूंगा। और इंसान, आप किससे पंगा ले रहे हैं और आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। वचन आपको और हमको यही बताता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। उस पर विश्वास करने का अर्थ, परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ है कि वो अपने बारे में, संसार के बारे में और अपने आप के हमारे बारे में जो कहता है उस पर विश्वास करना सत्य है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में, पाप के बारे में, संसार के बारे में और हमारे मनुष्यों के बारे में सत्य बताता है। और हम लोग क्या करते हैं मालूम है? उस सत्य को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि हम कहते हैं हम तो बहुत धर्मी हैं, हम विश्वासी हैं, हम पवित्र आत्मा में, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। और जीवन से क्या दिख रहा है? इसकी टेस्टिंग मालूम कब होगी? जब ऐसा जो लोग करते हैं, दुष्ट आत्माएं उनको उठा उठा पटकेंगी। दुष्ट आत्माएं हमेशा के लिए उनको टांग लेंगी, परेशान, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि परमेश्वर के लोग कौन हैं। उनसे नहीं, उनको दूर से देखती है, पहचान जाती है। यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं दूर से चिल्ला कहती थी ना, हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? कैसे पहचानती थी? उनको किसने प्रचार किया? उन्हें परमेश्वर को पहचानने के लिए प्रचार की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को पहचानने के लिए आपको परखना आना चाहिए। आपको पहचान तो मालूम होनी चाहिए कि किसको आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, और हम आपके घर में घुसे अचानक से, आप बिजी थे कुछ ढूंढने में, तो हम भी आपके साथ लगे कि ढूंढ रहे हैं कि ये जो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको ये तो मालूम नहीं कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। तो जब हमें ये मालूम ही नहीं है कि वो ढूंढ रहे हैं आप उसको, मैंने उस चीज को देखा नहीं, तो मैं आपके साथ क्या ढूंढ रहा हूं? है कोई भी चीज उठा के ये तो नहीं है, यही तो कर रहे हैं लोग स्पिरिचुअली, यही तो कर रहे हैं, सब ढूंढने में लगे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर के बारे में जानकारी, उचित जानकारी अगर नहीं है तो आप किसको परमेश्वर कहेंगे? प्रश्न तो यह है। आप तो किसी भी चीज को जिसमें आपको थोड़ी सी शक्ति दिखेगी आप उसको ईश्वर मान लेंगे। ये परमेश्वर, ये सत्य नहीं है। और उस सत्य पर विश्वास करना है। परमेश्वर पर भरोसा करना एक एहसास से बढ़कर है। आप लोग फील करते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, लेकिन ये एहसास है, फीलिंग है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करना फीलिंग से ऊपर है, ये अनुभव है। जिसको अनुभव है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो विचलित नहीं होता है, चाहे उसके सामने कैसी विकट समस्या आके खड़ी क्यों ना हो जाए। वो हाय तौबा नहीं मचाएगा, शोर नहीं मचाएगा, चिल्लाएगा नहीं, इधर फोन उधर फोन, ये वो, अरे तू आजा तू आजा। ये क्या है? परमेश्वर, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर?
जो लोग विश्वास में बिल्कुल जीरो होते हैं ना, वो उछल कूद ज्यादा मचाते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं वो धीरजवंत होते हैं, वो भागते दौड़ते चिल्लाते कुछ नहीं करते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, बिल्कुल निष्क्रिय। उन्हें मालूम है हमारा परमेश्वर कर लेगा सब, हम थोड़ी ना चीजों को कंट्रोल करेंगे। वो जो परमेश्वर पर भरोसा करना एक एहसास से बढ़कर है, वो जो कहता है उस पर विश्वास करने का विकल्प है। परमेश्वर का वचन आपसे जो बोल रहा है उसको आपको मानना है। आप 2022 निकल गया, आपने परमेश्वर के वचनों को सुना लेकिन माना नहीं। जिसने ऐसा किया है 2023 में भी उसके साथ सिर्फ यही रहेगा, वो सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, नहीं मानेगा। जब तक मानेगा नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, उधर से आपको कुछ प्रतिक्रिया होगी नहीं। आप 23 के बाद 24, इसीलिए हमने आपको बताया ना, साल बदलता है, जीवन नहीं बदलेगा। जब तक जीवन नहीं बदलेगा, दिल नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी, साल पे साल बदलेगा, आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, आपका युग बदल जाएगा, फिर आपको ये नया साल मनाने की जरूरत नहीं। आपके लिए रोज एक दिन, हर दिन एक नया साल, हर दिन एक नया दिन है, और हर दिन नए जीवन का आनंद और नए जीवन का चैलेंज भी है, और आपको उसमें आनंद आएगा। तब समस्याएं, विपत्तियां आपको आनंद देंगी। इसीलिए लिखा है, जब तुम विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पड़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। अभी नहीं, अभी तो आप आनंद कहाँ, अभी तो आप हाय तौबा मचाते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में युग बदल जाएगा ना, तब आपके लिए हर चैलेंज में आनंद होगा। अरे वाह, मेरा प्रभु ये भी समस्या दूर कर सकता है। उसने पाप और मृत्यु पर जय पा ली, और जब हम प्रभु के साथ उसके राज्य में आ गए, अब परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे जीवन में चैलेंजेस को कौन फेस करेगा? तो हमारे पास इतना वो होगा ना, याओ, अरे परमेश्वर हमारे साथ। जैसे छोटे बच्चे के साथ जब माँ बाप होते हैं तो उसका हियाव देखिए, फिर उसकी चाल बदल जाती है। और जब अकेला चलता बेचारा डरा सहमा। आप जीवन में जब तक परमेश्वर रहित हैं, आपकी दशा बहुत दयनीय होती जाएगी, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके जीवन में। ये भी आपको बैड न्यूज है, और गुड न्यूज आपको केवल बाइबल में मिलेगी, नए नियम में, कि उसने संसार को जीत लिया, और हम उसमें आ गए तो हम संसार पर जयवंत हो सकते हैं इन क्राइस्ट। और इन क्राइस्ट का मतलब हम बता चुके हैं कि परमेश्वर की कलीसिया में संगठित होना, स्पिरिचुअली, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना, आज्ञा मानना। तब भी जब हम आपकी भावनाएं या परिस्थितियां आपको कुछ अलग मानने पर मजबूर करती है, परमेश्वर पर भरोसा करना एक एहसास से बढ़कर है, वो जो कहता है उस पर विश्वास करने का विकल्प है। तब भी जब आपकी भावनाएं या परिस्थितियां आपको कुछ अलग मानने पर मजबूर करती है, तब भी आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परिस्थितियां और आपकी मान्यताएं जो आपके अंदर हैं, वो आपको मजबूर करेंगी, ये करके देख लो क्या जाता है, अरे ये भी कर लो, ये भी कर लो, इधर भी चले जाओ, झाड़ा फूकी भी कर लो, सब कुछ करने पे मजबूर करेंगी। लेकिन फिर भी आपको ये भरोसा होना चाहिए कि ये सब करने से अगर नहीं होगा, परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, आपकी भावनाएं और परिस्थितियां मायने रखती हैं और ध्यान देने योग्य है। परमेश्वर उन दोनों की परवाह करता है। किन दोनों की? आपकी भावनाओं की और परिस्थितियों दोनों की, दोनों का, वो दोनों को परिस्थितियां मायने रखती हैं परमेश्वर के सामने, ध्यान देने योग्य है। परमेश्वर उन दोनों की परवाह करता है, लेकिन वे चीजें अकेले ही आपके जीवन को आधार बनाने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय नहीं है। केवल इसी बात पे कि हमारी परिस्थिति खराब है, हम दयनीय परिस्थिति में हैं और हमारी भावनाएं अलग हैं, और हम परमेश्वर हमारी इन चीजों की वैल्यू करता है, लेकिन वो इन चीजों के आधार पर हमें छोड़ नहीं देता, वचन देगा। आपको वचन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। वे किसी भी क्षण, यहां तक कि एक क्षण में भी बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में एक क्षण में कुछ भी कर सकता है, सब कुछ पलट देगा एक क्षण में। लेकिन वो क्षण कब आएगा? जब आप आज्ञा मानना और वचन को ग्रहण करके उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, छोटी छोटी आज्ञाएं, और उन बातों को आपको मानना शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। एक क्षण में वो हमारी सब परिस्थिति को
परमेश्वर कल, आज और कल यानी आने वाला कल, और बाइबल में लिखा है युगान युग एक जैसा है, और इसलिए हम आपके विश्वास के योग्य है। आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन विश्वास का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, उसके वायदों पर विश्वास करना है। यह नहीं कि हम जो प्रार्थना में मांग रहे हैं बस प्रभु ने सुन लिया, भी आ रहा है, पार्सल चल दिया वहां से। ऐसा नहीं है, ये कल्पना है, और ये आपके लिए और हमारे लिए। जब हम ऐसा विश्वास रखते हैं ना, तो हम धोखा खाएंगे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ अपनी भावनाओं या वास्तविकता को अनदेखा करना नहीं है। कई बार भावुक लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत धोखा देते हैं और वास्तविकता से अनजान रहते हैं। परमेश्वर नाटक नहीं कर रहा है कि सब कुछ, ये नाटक नहीं कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, जब ऐसा नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा करना मुश्किल होने पर भी परमेश्वर में विश्वास और उसके प्रति आज्ञाकारिता का जीवन हमें जीना है। कठिन परिस्थिति कितनी भी क्यों ना हो, आपको आज्ञा माननी है, क्योंकि यह आपके लिए फर्ज है। बाप जैसा भी हो, आपको आपके मन की इच्छाएं पूरी ना भी करता हो, आपको उसकी आज्ञा माननी है। और हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल फादर को जब वो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, उसको त्याग देते मन से, और हम मालूम है उसको बाप बना लेते हैं जो हमारी सुनने लगता है। ये गलत है। परमेश्वर इन सब बातों से नाराज होता है। वो कहता है ठीक है, अब तुम इन्हीं लोगों को अपना पापा बनाओ। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी को भी पापा बना लें। हमारा एक बायोलॉजिकल फादर है और एक हमारा हेवनली फादर है। बायोलॉजिकल फादर वो जिससे के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, हेवनली फादर वो जो हमारा यानी स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के द्वारा हम उसकी संतान बन के हम उसके बेटे बेटी बनते हैं। तो हम परमेश्वर के बेटे बन जाएं तो हमें किसी को कभी पापा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद आप परमेश्वर आपको बेटी तभी बनाएगा, बेटा तभी बनाएगा, जब अपने बायोलॉजिकल फादर का आप आदर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। और अगर वो नहीं है संसार में, तो आपने जैसा उनके साथ किया है वो चीज आपके रिकॉर्ड में दर्ज रहती है। उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर आप पर अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। आप पापा नहीं हैं तो बाकी मेंबर्स तो घर में होंगे ना, वो कहां से आ गए? आपका भाई, आपकी और बहनें, वो सब कहां से आए? उसी फादर के हैं ना। तो अगर आपके फिजिकल फादर नहीं है तो आपको उनका ऑनर करने के लिए अपने भाई से, बहन से रिलेशन ऐसा रखना कि वाकई में हम लोग वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर फ्रॉम द सेम फादर, हम उसी पिता की संतान। आप आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार रखेंगे, तब परमेश्वर कहेगा वाकई में अपने पापा का आदर करते हैं, आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। और वचन से आपको परमेश्वर का स्वभाव यही तो स्पष्ट होता है। आपको आज्ञा तो माननी है और आपको अपने कर्तव्यों के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ऐसा कौन मनुष्य जो रिश्तों में बंधा नहीं है? अगर कोई रिश्तों में बंधा नहीं अपने आप को मानता है और किसी रिश्ते को अपना नहीं समझता है, वो एक पशु समान है। पशुओं में रिश्ते नहीं होते, उसमें जिससे चाहो उससे रिश्ता बना लो। पशु में फ्री है। क्या हम पशु हैं? हमारे पास हमारे परिवार हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, ये रिश्ते हैं। आप पहले अपने आप को रिश्तों में सही कर लो। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आप पर इस साल अनुग्रह कर दे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप अपने परिवार से रिलेशन सही करो। जहां जहां तुम्हारा जिससे जो रिश्ता है वहां पर आप जाके अपने आप को करेक्ट कर लो, उनसे संबंध सही बना लो। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। और यही कोई नहीं करना मानता है। झाड़ा फूकी, दुआ ताबीज, तंत्र मंत्र, ये सब करने को तैयार है, बस रिश्ता ठीक करने को ना बोलो। और रिश्ते जब सही करेंगे ना आप, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। और ये सब करेंगे कुछ नहीं होगा। करके देख लीजिए, दुनिया कर तो रही है। मेरे साथ हम कुछ पदों में चल के देखेंगे परमेश्वर के वचनों में इस विषय में कि वचन इस विषय में क्या कहते हैं। परमेश्वर के वचन में सत्यता है ना,
बाइबिल हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाती है। जब हम उसके राज्य की खोज करते हैं तो अपने प्रावधान के लिए पिता पर भरोसा करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31, 32 और 33 पद पढ़ दीजिए। 31, 32 और 33 पद, मत्ती रचित सुसमाचार। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे। ये आप जब चिंता करते ना, अब देखो अब क्या होता है, हर जगह रोना रोने लगते हैं, हमारे यहाँ ये समस्या है, हमारे साथ ये समस्या है, हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। हम अपने घर का सब दुखड़ा, वो नेगेटिव चीजें सबके सामने रोने गाने लगते हैं। क्या ये सही है? गलत है। ये आदत बदल दो। हर जगह रोना रोना, हर जगह रोना गाना, हर जगह अपनी बातों को आप जब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो आपके जीवन में इसका मतलब वचन का कोई अर्थ नहीं है। इधर सुना, इधर से निकाल दिया, हम आ गए, बस हो गया, हाजिरी लग गई। आप स्कूल में जाइए, हाजिरी लगाइए, वहां पे टीचर क्या पढ़ा रहा ना सुनिए, आप एग्जाम में फेल हो जाइए। कौन दोषी? स्कूल खराब था, फर्जी फीस ले ली, टीचर ने पढ़ाया नहीं, यही तो दोष लगाते हैं। लेकिन गलती किधर है? हम पढ़ना चाहते नहीं, हम सुनना चाहते नहीं, सुनते हैं तो मानना चाहते नहीं। तो गलत तो हम कर रहे हैं ना, खिलवाड़ हम कर रहे हैं। ये आप दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ कर रहे हैं। जो कुछ बो रहे हैं ना वही काटेंगे जी। क्योंकि अन्य जाति, देखिए परमेश्वर ने अन्य जाति का स्वभाव बिल्कुल स्पष्ट रखा हुआ है नए नियम। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोग कौन हैं। हम सब अन्य जाति हैं, मैं भी हूं। और हम लोगों के अंदर ये फिजिकल नेचर होता है। मालूम क्या है? हमारा ईश्वर वो है जो हमारी पूर्ति कर दे, बस सीधी सी बात। अन्य जाति में ये है फॉर्मूला, जहां से तुम्हारा काम बन जाए वो तुम्हारा ईश्वर। बुरा लगे तो माफ कीजिए, ये सत्य है। ठीक, आगे इन अन्य जाति के लोग इन सब मालूम किसमें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये अन्य जाति फिजिकल बातों में खोज में रहते हैं। अब आप ये बताइए, कलीसिया में आते काहे? इसी बात के लिए आते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है, ये कटु सत्य है, यही ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जब यहां आ गए हैं तो यार इनको परमेश्वर मिल जाएगा जो हर समय इनको देता रहेगा, इनकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। तो इनको पिता नहीं चाहिए, हाँ, इनको आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला चाहिए, इनको पिता नहीं चाहिए। मनमाना देने वाला, इनकी इच्छा पूर्ति करने वाला, जब इनके मन में जो भी आ जाए वो पूरा कर दे, वो ही मैन चाहिए। इनको परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर तो पिता के रूप में मिलेगा। पिता ही तो नहीं पसंद, वो हार्ड होता है, उसकी डांट बुरी लगती है, उसकी बातें बुरी लगती हैं, वो चीजों को रोक देता है, रास्ते बंद कर देता है। जाओ कर लो, कितना करोगे जी। और तुम्हारा स्वर्ग, देखिए एक जगह लिखा है कि इन बातों, अन्य जाति लोग किन बातों की चिंता करते हैं, और दूसरे पार्ट में लिखा है और तुम्हारा पिता। जो लोग यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह पर नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो लोग परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हैं जो उसने पुत्र के द्वारा प्रकट किया है कि पाप का और मृत्यु का नाश करके वो जीवित है। ऐसे ही मैं तुम्हें पाप और मृत्यु का नाश करके पुत्र के साथ जीवित करना चाहता हूं अनंत जीवन के लिए। ये हमारे सामने इलस्ट्रेशन है कि परमेश्वर हमें ऐसा चाहता है, तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परंतु तुम्हारा पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। यानी हमारा परमेश्वर जब हमारा पिता बन जाता है तब हमको ये बात पता चलती है कि परमेश्वर जानता है कि हमको क्या क्या चाहिए बेसिक नीड्स में फिजिकली, और वो हमारी इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। आगे लेकिन आ गया, लेकिन का मतलब नेगेटिव, करेगा नहीं। आगे पढ़िए, इसलिए क्यों नहीं करेगा मालूम है? कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। पहले तुम उसके राज्य की, परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करो,
तो ये फिजिकल नीड्स तुम्हारी वो आपसे आप पूरी कर देगा। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा ना। कब करेगा? कब शुरू करेंगे? बहुत जल्दी निपटने का टाइम आ गया। कब शुरू करेंगे? जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करना, तुरंत आज। यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, तुरंत मान लेना कि प्रभु बहुत हो गया, अब हम अपने आप को धोखा नहीं देंगे, अब हम आप पर बहुत सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी मजाक नहीं करता है। हम अपने उद्धार के लिए यीशु पर निर्भर हैं। हम अपना उद्धार भी नहीं कर सकते, ना करवा सकते, ना कोई उद्धार दे सकता है, ना किसी से हम उद्धार ले सकते हैं। इसके लिए पढ़िए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8-9 पद। हम निर्भर हैं परमेश्वर से, सब आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं, परमेश्वर उद्धार के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर है, पुत्र पर, पिता पर भी निर्भर है, पुत्र पर भी निर्भर है, और पवित्र आत्मा पर भी निर्भर है जी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है कि तुमने कुछ ऐसा कर लिया, कोई दुआ पढ़ ली या किसी से दुआ करवा ली तो हो गया। ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। इंग्लिश में लिखा है, दान का मतलब यहाँ पे गिफ्ट है, उपहार है ये। और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये इतनी सी बात है। और हमने देखिए, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, ये पिता पूरी करेगा हमारी ये आवश्यकता, गॉड द फादर। और यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार का काम यीशु मसीह के हाथ में है। तो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तो उद्धार करता का मतलब हमने आपको बताया ना, जो हमारे जीवन में उद्धार को शुरू भी करता है और पूरा भी करता है। उद्धार एक प्रोसेस है। और इसके बाद आत्मिक नवीनीकरण के लिए हम पवित्र आत्मा पर निर्भर करते हैं। अब बताइए, इसमें परमेश्वर पिता हमको फिजिकल आवश्यकताएं पूरी करने का दावा करता है तब जब हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है कि हमें बेसिक नीड्स हमारी पूरी करता प्रतिदिन की, डेली, प्रतिदिन की रोटी मिलेगी, डेली वेजेस है। अब आप कहेंगे महीने भर का नहीं दिया प्रभु, कहेगा तुम भाग जाओ यहां से, निकल लो सीधे, क्योंकि मैं तो सबको, सारे पशु पक्षी सबको प्रतिदिन का आहार देता हूं, तो मैं तुम्हें भी प्रतिदिन का दूंगा। और उन्हीं को प्रतिदिन का आहार फिजिकल मिलेगा जो स्पिरिचुअल फूड खाएंगे। अब आप पुराने नियम में जाके देखिए, जब वो जंगल में ले गया था तो उन्हें पहले मांस नहीं खिलाया था, मन्ना खिलाया था। मन्ना है स्पिरिचुअल फूड। पहले स्पिरिचुअल फूड खाओ, वचन, और अगर तुम इसको खाने लगोगे, इसको ग्रहण करने लगोगे, अपने जीवन में लागू करने लगोगे, तो तुम्हें रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें रोटी खिलाएगा फिजिकली। अब तुम कहोगे कि नहीं रोटी तो मिल गई है, अब हमको वो कार भी चाहिए, तो कहेगा जाओ नौकरी करो, अच्छी पढ़ाई करो, तैयारी करो। नहीं, बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप उस लेवल की तैयारी तो करेंगे ना, प्लानिंग। अब आप एकदम से रहते हैं आप छोटी सी कुटिया में और कार का सपना देख रहे हैं, खड़ी कहां करोगे? दूसरी बात कि तेल का खर्चा कैसे पूरा करोगे? फिर कहोगे प्रभु एक पेट्रोल पंप भी दे दे। तो इतने लंबे बयाने नहीं लेता, क्योंकि स्वर्ग में पेट्रोल पंप और कार ये सब नहीं होती है, सब जमीन का पार्ट है। हाँ, आप अपनी इन जो बेसिक से ऊपर चीजें हैं ये आप लस्ट में आती हैं, और ये आपको अपने हिसाब से ही मैनेज करनी है, ठीक है। और आत्मिक नवीनीकरण के लिए यानी स्पिरिचुअल रिन्यूअल के लिए पवित्र आत्मा पर हम निर्भर करते हैं। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 4, 5, 6, 7 पद पढ़ दीजिए। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने कब किया? हमने प्रार्थना करी और उसने हमारा उद्धार कर दिया। कब? फिर से पढ़ दीजिए। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अब यहां पे परमेश्वर वर्ड है, इसका मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, तीनों आ गए। हाँ, उनकी कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ,
जब वो हम पर अपना प्रेम प्रकट करेगा और हम उस प्रेम को एक्सेप्ट करेंगे, तब वो हमारा उद्धार करना शुरू करेगा जी। और ये परमेश्वर हमें धर्म के कामों पर के कारण नहीं कर रहा है कि हमने बहुत प्रार्थना करी और हम कलीसिया में गए और हमने ये किया, हमने वो नहीं। हाँ, जो आप खुद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और फिर फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, इसके कारण आपका उद्धार नहीं है और ना मिलेगा। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, रीजनरेशन आ गया, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो कलीसिया में आपको नए जन्म का स्नान, ये इसको कहते हैं बॉर्न अगेन, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने के द्वारा उद्धार हमारे जीवन में कंप्लीट होगा। तो परमेश्वर का उद्धार एक प्रोसेस है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस प्रोसेस में काम करेंगे, तीनों गॉड हेड, खाली यीशु नहीं है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। यीशु मसीह के जीवन को आप ट्रैक करेंगे जब स्पिरिचुअली, तब आपको पता चलेगा कि उद्धारकर्ता उद्धार करेगा कब? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ही होगा उद्धार। बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बाहर उद्धार नहीं है। पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तरीके से किसी के परिवार में, किसी के जीवन में काम नहीं करते, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ही काम करते हैं, कलीसिया में। आपको कलीसिया में उपस्थित होना है इन द राइट बिहेवियर, इन अ राइट एटीट्यूड, इन अ राइट थिंकिंग, सही सोच के साथ, तब आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। लेकिन हमने आपको पहला भाग बताया ना, अपने रिलेशन को सुधारना शुरू कर दीजिए, एकदम करेक्ट कर लीजिए। परमेश्वर भारी भार उठाता है, भारी भार उठाता। हमारा काम उनकी कृपा और दया के गवाह के रूप में सेवा करना है। हम जो सेवा कर रहे हैं, इस बात के गवाह बनके कि परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया हमारे जीवन में कैसे प्रकट होती है और कार्य करती है। आप और हम परमेश्वर के कार्यों का सबूत बनते हैं। परमेश्वर हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता रखना चाहता है जो भरोसे पर बना हो। डिपेंड, ट्रस्ट अपॉन गॉड, परमेश्वर पे भरोसा रखना। और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अगर भरोसा नहीं है, उस पर हम टिकते नहीं हैं, तो ये रिश्ता गलत रिश्ता है। वो अपने चरित्र और अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा अपनी विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के अलावा किसी और पर भरोसा करने के लिए राजी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपने पास वापस बुलाते रहते हैं। वो हमें उस पर अपना भरोसा रखने के लिए बुलाते हैं और हमें वो देने का वादा करते हैं जो हमें अपने रिश्तों में फलने फूलने के लिए चाहिए। वो चाहता है परमेश्वर कि हमारे रिश्ते आपस में बिल्कुल फले फूले। आपका रिश्ता घर में नहीं सही होगा तो आपका परमेश्वर से कभी रिश्ता नहीं सही होगा। ये लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ये प्रिंसिपल्स हैं। करेक्ट योर रिलेशनशिप इन योर फैमिली। परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में परमेश्वर के वचन में तमाम पद आपको मिलेंगे, और वो उनमें से एक आध पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा। भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता 20 अध्याय का 7 पद पढ़ लीजिए। भजन संहिता 20 अध्याय 7 पद। किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप किसका नाम लेते हैं, आप किस पर भरोसा रखते हैं। किसी को किसी का, सबके भरोसे अलग है। भजन संहिता 40 अध्याय का 4 पद, 40 अध्याय 4 पद। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर, वो बहुत धन्य है, मुबारक है, बहुत, यानी एप्रिशिएट, परमेश्वर उसको एप्रिशिएट कर रहा है। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जो घमंडियों की ओर और मिथ्या, यानी घमंड जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, उनकी ओर नहीं मुड़ता, उनके पास नहीं जाता। और जो
घमंड करने वालों की तरफ, घमंड करने का मतलब जो दावे ठोकते मेरे पास और मैं ये कर दूंगा, उन लोगों की तरफ नहीं जाता फिरता, और जो झूठ के पीछे चलते उनके पीछे नहीं जाता। अब आपकी परीक्षा यही है कि आप उन लोगों को जो दावे ठोक रहे हैं उनके पास जा रहे हैं अपनी समस्या लेकर, और या आप झूठ पर भरोसा करने जा रहे हैं। पहले परमेश्वर आपको इस चीज में चेक करता है, और जितने उधर जाने वाले उधर चले जाएंगे, जो बचेंगे ठहरे रहेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। आपको क्या करना, बहुत ही बिना वचन के आपको समझ में नहीं आएगा, और वचन को मानना शुरू करेंगे, सब कुछ करने लगेगा। 118 अध्याय का 8 पद, भजन संहिता 118 का 8 पढ़ दीजिए। 118 का 8। यहोवा की शरण लेना उत्तम है। ये एक आपको कंपैरेटिव है। आपका मन है, आप मनुष्यों की शरण भी ले सकते हैं और परमेश्वर पे भरोसा भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों चीज एक साथ नहीं होगी, 50-50। या तो मनुष्यों पे भरोसा रख लो और या फिर परमेश्वर पे, इधर से छोड़ दो जी। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने उसको घेर लिया है, मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। और इसके बाद 146, भजन संहिता 146 उसका 3 पद। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति भी नहीं है। किस पर आप भरोसा करेंगे, किससे प्रार्थना कराएंगे, किसकी शरण में जाएंगे? चैलेंज है बहुत बड़ा, और आप इसमें कुछ भी करके देख लीजिए, आपको कहीं से उद्धार मिलेगा नहीं। उद्धार करता केवल एक ही है। आज मान लो या 20 साल बाद मानो, और लेकिन 20 साल बाद तुम क्या हालत में होगे, उस समय वो तुम्हारी शायद तुम्हें ग्रहण भी ना करे कि तुम तो आके चले गए, तुमने तो हमको परखने, तुम जिस मकसद से आए थे वो मैं आज भी नहीं करता हूं। आपके सामने जो चैलेंज खड़ा है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। नीति वचन उसका 11 अध्याय 28 पद। नीति वचन 11 अध्याय उसका 28 पद। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग, धर्मी का मतलब जो परमेश्वर के बॉर्न अगेन लोग हैं, वो धर्मी लोग नए पत्ते के समान। आप उन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखने को मिलेगा कि भयानक परिस्थिति में भी कोई अगर संतुलित दिख रहा है और एकदम हरे पत्ते के समान लहराता दिख रहा है, समझ जाइए बॉर्न अगेन है। और इसके अलावा आप कभी भी इस दशा को नहीं देखेंगे अपने जीवन में। नीति वचन 28 अध्याय का 26 पद। जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं वे, 28 अध्याय का 26 पद, जो अपक्की बुद्धि पर भरोसा रखता है, यानी नहीं अपक्की, अपनी बुद्धि पर, अपनी सोच पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी नॉलेज पर, अपने ज्ञान पर जो भरोसा रखता है वो मूर्ख है, परंतु जो बुद्धि से चलता है वो उद्धार पाता है। आप उद्धार क्यों नहीं पाए मालूम है? उसका कारण यहां पे लिखा हुआ है, जो अपनी बुद्धि पर भरोसा रखता है। आप अभी भी अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। आप अपने माइंड को चलाते रहते हैं, हाँ के ना? कब तक चलाएंगे? जब तक आप अपना माइंड चलाएंगे और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखेंगे, आप फंस जाएंगे। चल के देख लीजिए। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करेंगे, उसके वचन को मानना शुरू करेंगे, आपके जीवन में उद्धार आने लगेगा। उद्धार का मतलब है छुटकारे। आपको एक दिन में नहीं, आपके जीवन से बहुत बड़े बड़े छुटकारे निकलने हैं। बहुत स्वभाव में ढेरों चीजें बैठी हैं, वो धीरे धीरे निकलती हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। और हम इस बात को सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रखना
कठिन बात है और लगभग असंभव है। जब तक हम कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में बने नहीं रहते हैं और वचनों में बने नहीं रहते हैं और हम कलीसिया का अंग नहीं बन जाते हैं और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना शुरू नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, हम लोग इस बात को सीखें और अपने जीवन में इस बात को देखें कि हम वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा रखते भी हैं कि नहीं, या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ प्रभु, एक ऐसा रोग जिसका इलाज आज भी नहीं है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। इसे परमेश्वर ही ठीक करता है। उद्धार की योजना इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है और हम धन्यवाद करते हैं आपकी उद्धार की उस योजना के लिए जो आपने बनाई है, क्योंकि उसमें उसके द्वारा हमारा पूरा पूरा उद्धार होता है और हमारी देह प्राण आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक पूरे पूरे और सुरक्षित रखे जाते हैं। ये कार्य क्योंकि आप करते हैं प्रभु, उद्धार के कार्य का आरंभ और उस कार्य को कंप्लीट आप ही करते हैं और हम तो सिर्फ आपकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में बने रहते हैं, समर्पित रहते हैं और आप इस कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण करके अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। काश प्रभु जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं आपकी उद्धार की योजना को समझें और अपने आप को कलीसिया में समर्पित करें, ताकि आपकी योजना उनके जीवन में लागू हो और आपकी महिमा आपके सामर्थ्य के कामों के दौरान उनके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।